खुद को मेरे दिल में ही छोड़ गए हो, तुम्हें तो ठीक से बिछड़ना भी नहीं आता। हाँ जी, तो आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो एक कंसिडरेबल टाइम आपस में व्यतीत करके रोमांटिकली, जो कि जिसमें कि फ़िज़िकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट रहा उनका, और एक कंसिडरेबल टाइम उन्होंने अच्छा समय एक दूसरे के साथ व्यतीत करा हो, फिर वो क्यों अलग हो जाते हैं। तो आज हम इसी बात पे डिस्कस कर रहे हैं और हमारे साथ हैं आज डॉक्टर अनिल त्यागी जी, जो कि इस तरह की कपल्स से, इस तरह की समस्याओं से रूबरू होते रहते हैं और उनको काउंसलिंग भी करते हैं। जब दो लोग कभी मिलते हैं पहली बार तो उनका एक अटैचमेंट होता है। पहली बार मिले, एक अटैचमेंट हुआ, उसके बाद फिर उनके संबंध और गहराते चले गए और आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत डीप तक उनके रिलेशन हो गए, चाहे वो साइकोलॉजिकली हैं, इमोशनली हैं और या फिजिकली हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक दूसरे के बीच में शक आ जाता है, या एक दूसरा किसी को चीट कर रहा होता है, या हम एक दूसरे को स्पेस ही नहीं दे पाते, उस पर बहुत ज़्यादा बाउंडेशन लगाते हैं, तो दूसरे वाला घुटन महसूस करता है। तो ऐसी कंडीशन में वो एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट कर देते हैं। और इस कपल में होता क्या है कि एक आदमी तो इमोशनली जुड़ा हुआ होता है और दूसरा आदमी, उसका कोई इमोशन नहीं होता, वो उसका फ़ायदा उठाता रहता है। तो इस केस में डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला कि एक आदमी इमोशनली इन्वॉल्व होता है, मतलब वो बहुत सिंसियर होता है अपनी रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन दूसरा आदमी जो इतना इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है, बस टाइम पास ही बोलता है, टाइम पास वाला जी। तो उसमें ये भी है कि वो दूसरे के लिए वक्त पे खड़ा नहीं होता। और ये भी देखा जाता है कि अगर वो जो कि सिंसियरली इन्वॉल्व है और जिसके कि वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहा, चाहे वो टाइम को लेकर हो, चाहे वो उसको जब ज़रूरत पड़ रही है उस टाइम पे खड़े होने की बात हो, उसकी नीड्स की बात हो, तो वो जब उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं होता। जब भी दो लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और डिसएग्रीमेंट्स, मतलब वो किसी भी बात में कंसेंसस पे नहीं पहुंच पाते आपस में, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पार्टनर की तरफ से डिसऑनेस्टी, लॉयल्टी का अभाव और उसकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को पूरा न कर पाना बहुत बड़ा रीज़न होता है। और जो दूसरा बंदा, सफ़रर जो है, वो चाहता है कि हम एक टेबल पे बैठ के बात करें, कम से कम हमारे बीच में जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करें, लेकिन उसका वो एटीट्यूड होता है हश हश, पुश एवरीथिंग अंडर द कारपेट, क्योंकि एक वो बस टाइम टेकिंग डिवाइस है, उसका एक टाइम टेकिंग मैकेनिज़्म होता है कि कैसे भी टाइम को बस पास करते जाओ। लेकिन जो डायलॉग है वो यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर उस कंडीशन में दोनों पार्टनर्स आपस में डायलॉग कर लें, बातचीत कर लें, कन्वर्सेशन एक अच्छा कर लें, तो जो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो फिर आपस में पैशन में और लव में चेंज होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। तो इधर मैं डॉक्टर साहब से ये भी पूछना चाहूँगी कि रिलेशनशिप जब बहुत ज़्यादा दोनों तरफ से नेगेटिव हो तो ऑफ कोर्स ब्रेकअप इनएविटेबल है, होना ही चाहिए, लेकिन कुछ रिलेशनशिप्स मैंने ऐसी देखी हैं कि कभी पॉजिटिव हैं, कभी नेगेटिव हैं, तो उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनका आपस में ब्रेकअप होना चाहिए या उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए इस तरीके से ही? कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव वाला जो रिलेशन है ये ज़्यादा ख़राब रहता, क्योंकि इसमें गिल्ट की भावना रहती है और एक्सपेक्टेशन भी रहती है। जो आदमी सफ़रर है उसको एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है कि भाई शायद मेरी बात बन जाएगी, मेरी बात बन जाएगी। दूसरा एक फैक्टर इसमें काम करता, ईगो। एक आदमी ने छोड़ दिया, उसका ईगो रहता मैंने छोड़ दिया। जो सफ़रर है वो हमेशा गिल्ट फील करता रहेगा कि भाई, हम वो बात नहीं कर रहे कि छोड़ दिया, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि एक जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो रिलेशनशिप ऑसिलेट होती है, तो उनको हमें क्या सजेस्ट करना चाहिए एज ए काउंसलर? हमें क्या सजेस्ट करना चाहिए कि आप उसको रिलेशनशिप में आगे बढ़ो या उसका दी एंड कर दो?
सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इसमें कम्युनिकेशन आपस का। वो कम्युनिकेशन बस। के लिए तो वो नहीं आ रहा। और अगर नहीं आ रहे तो छोड़ देना चाहिए उनको जो वो। क्योंकि जो स्ट्रेस उस रिलेशनशिप का ऑसिलेशन का जो स्ट्रेस होता है वो मेरे को लग रहा है छोड़ने के स्ट्रेस से कम ही होगा। बिल्कुल, उसमें साथ रहने तो से एक कंसिडरेबल टाइम के लिए होगा, वो एक एंजाइटी में डिप्रेशन में चला भी जाएगा कंसिडरेबल एक थोड़े से टाइम के लिए, पर मेरे को लगता है कि फिर वो उभर आएगा ऐसी रिलेशनशिप में जो कि उसको किसी डायरेक्शन में ही नहीं ले जा रही। मतलब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो ना, वो आपको ना इधर ले जा रही ना उधर ले जा रही, किसी डायरेक्शन में ही नहीं ले जा रही वो। हाँ, उस रिश्ते को छोड़ ही देना बेहतर है। और ये दुनिया वो नया अपना कोई गोल बनाएगा या कोई नया रिश्ता बनाएगा, जब पता है कि इसका कोई एंड अच्छा है ही नहीं है, तो उसके साथ टाइम ख़राब करने का कोई लॉजिक नहीं है। कई बार लोग बहुत डीप रूटेड उस डिप्रेशन में चले जाते, तो ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे? दरअसल होता क्या है, हम डिप्रेशन से इसलिए बाहर नहीं आ पाते, डिप्रेशन ब्रेकअप में, क्योंकि हम उसी के बारे में सोचते हैं, चाहे पॉजिटिव सोच रहे हैं और चाहे नेगेटिव सोच रहे हैं। हम बार बार बोल रहे हैं मैंने उसके नंबर ब्लॉक कर दिए हैं, मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा, उसका नाम भी नहीं लूँगा, या उसकी बुराई करना शुरू कर देंगे हम अपने फ्रेंड्स में कि भाई वो तो बहुत ही गलत आदमी था, या मेरा पार्टनर बहुत ही ख़राब था, उसकी सब बुराइयाँ ढूंढते रहेंगे। अब सेंटर में हमारे वही व्यक्ति है, अब चाहे हम उसको छोड़ना चाह रहे हैं और चाहे हम उसको पकड़ना चाह रहे हैं, हमारी एनर्जी उसी पर जा रही है, इसलिए हम कभी भी बाहर नहीं आ पाते। बेहतर है कि हम अपना एक नया गोल बनाएं और इसको ना छोड़ने की कोशिश करें, ना इसको याद करने की कोशिश करें। इसकी वजह से जो पेन होगा उसको एक्सेप्ट कर लें, हाँ भाई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ब्रेकअप के बाद जिसको इमोशनल अटैचमेंट है उसको तो पेन होगा ही, उसको एक्सेप्ट कर लो, हाँ भाई पेन है, दिक्कत है, मुझे एक्सेप्ट करो, उससे भागने की कोशिश ना करो और अपना एक नया गोल बनाए। हमारा ब्रेन रिप्लेसमेंट थ्योरी पे काम करता है, उसको हम एक नया टारगेट देंगे। वो ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई दूसरा फ्रेंड ही हो, आपका कोई अपना जो है करियर का गोल हो सकता है, परिवार में हो सकता है, अपनी हेल्थ का गोल हो सकता है, कुछ भी आप एक नया गोल बनाए। आप स्पिरिचुअलिटी में कहीं अटैच हो सकते हैं, तो आप वहाँ पर अपने आप को डाइवर्ट करें। आहिस्ता आहिस्ता वो पहले वाली एनर्जी कम होती चली जाएगी, इसका एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाएगा, वो छूट जाएगा। लेकिन जब तक आप उसको भूलने की कोशिश करेंगे या याद करने की कोशिश करेंगे, सेंटर में वही रहेगा और वो आप उससे कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। As soon as you accept the situation, you move towards the solution, and it applies for any situation in life. And then you start fostering resilience. Means how well you deal with the difficulties of life and bounce back. So this time also, when you have broken up with someone, you have to bounce back in life. And instead of choosing anger, irritation, sadness, choose strength, choose power, and above all, choose hope. Thank you.